हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखा था, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर देखा था, जो कि क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको हम लोग ZEFF से रिप्रेजेंट करते थे। पिछले क्लास में इसके बारे में हमने पूरा एकदम डिटेल से स्टडी कर लिया है, पूरा एकदम डिटेल से हमने इसके बारे में अध्ययन कर लिया। बात समझ में आ गई ना? तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है जो आपका आवर्त सारणी होता है, उसमें ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जो कि क्या करता है, साइज को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, ठीक ना, या फिर परमाणु त्रिज्या को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। ये सब के बारे में ये सब जो है कि ये सब बढ़ाता घटाता है। किसके कारण ये सब बढ़ता घटता है? एक तो आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है और दूसरा यहाँ पे क्या होता है भैया, परिरक्षण प्रभाव होता है। अगर आप ये दोनों टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो ये जान लीजिए आप लोगों को जो आवर्त सारणी है, ये आप लोगों को इसका जो प्रॉपर्टी है आवर्त सारणी की, इसकी आप लोगों को एक पैसे के भी समझ में नहीं आएगी। बात समझ में आ गई ना? अगर आप रटना चाहे तो वो तो बात अलग है, लेकिन अगर आप समझना चाहेंगे तो बिना ये दो टॉपिक की आप लोगों को एकदम बिल्कुल भी जान लीजिए आपका जो केमिस्ट्री है वो अधूरा रहेगा। आप लोग इसकी जो प्रॉपर्टी है आवर्त सारणी की, जो गुण है, ये आप लोग बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना? तो क्या है वो दो प्रॉपर्टी, हमने आपको भी बताया है। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने एक जो कि टॉपिक देखा था जो कि था प्रभावी नाभिकीय आवेश, और आज की इस क्लास में हम लोग परिरक्षण प्रभाव देखेंगे। ये दोनों टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी की सहायता से हम लोग जो होते हैं पीरियाडिक टेबल में कैसे, यानी कि क्या बढ़ता है क्या घटता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ता है घटता है, आयनिक त्रिज्या बढ़ती है घटती है, जो आपका आयनन विभव होता है बढ़ता है घटता है, कि क्या होता है, ये सभी जो है कि इन्हीं दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। बात समझ में आ गई ना? तो आज की क्लास में हम लोग परिरक्षण प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम चंद पंक्ति आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं कि उन लोगों को कभी मत भूलना जो आपकी मदद शुरुआत से कर रहे हैं। बात समझ में आ गई ना? उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने तुम्हारी मदद शुरुआत से की है। चलिए अब हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये क्या है आपका परिरक्षण प्रभाव। जैसे पहले हम एक बार थोड़ा सा पिछला क्लास का थोड़ा सा रिवाइज आपको करवा दें, क्योंकि अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे तो भैया ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, थोड़ा सा समझने में आपको समस्या होगी। इसीलिए हम थोड़ा सा पिछला क्लास पहले रिपीट कर देते हैं। क्या था? प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते किसे हैं, ये कैसे वर्क करता है, ये जो है कि हम थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को बता दें। देखिए प्रभावी नाभिकीय आवेश होता क्या था, जैसे कोई मान लीजिए न्यूक्लियस था, कोई यहाँ पे क्या था, न्यूक्लियस था, नाभिक था, ये मान लीजिए यहाँ पे एक कोष था, ये यहाँ पे क्या था, दूसरा कोष था। इसमें मान लीजिए कितना इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन था, और इसमें जो है कि 1 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है ना? तो क्या होता था, नाभिक का ये जो बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच जो प्रभाव, यानी कि जो नाभिक का इस इलेक्ट्रॉन पर जो प्रभाव होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश बोलते हैं। यानी किसी परमाणु के नाभिक द्वारा बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉनों पर डाला क्या जो प्रभाव होता है, वही प्रभाव क्या कहलाता है भैया, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बात समझ में आ गई ना? और ये कैसे वेरी करता है, जब हम लोग ऊपर से नीचे चलते हैं वर्ग में, हम लोग वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं, जब हम लोग बात करते हैं वर्ग की, तो वर्ग में जो ZEFF होता है, जो ZEFF होता है मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको हम लोग प्रभावी नाभिकीय आवेश बोलते हैं। वर्ग में इसका मान, प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है, इसका मान यहाँ पे क्या हो जाता है, घट जाता है। वर्ग में अगर हम बात करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान क्या होता है, घटता है। जबकि अगर हम आवर्त की बात करते हैं, हम लोग आवर्त की बात करते हैं तो ZEFF का मान यहाँ पे क्या हो जाता है भैया, बढ़ जाता है। बात समझ में आ गई ना? ये चीज यहाँ पे आपने देख लिया था पिछले क्लास में। और अब हम आगे चलते हैं, जो कि आज की हमारी टॉपिक है, ये क्या है, परिरक्षण प्रभाव। बात समझ में आ गई ना? जिसको हम लोग शील्डिंग इफेक्ट भी बोला जाता है, या इसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोला जाता है। बात समझ में आ गई ना? इंग्लिश में बोले तो इसको शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोला जाता है। तो ये क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट, इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव बोलते हैं। क्या होता है, चलिए अब हम लोग इसके बारे में समझते हैं, ठीक है? चलिए, जैसे इसके पहले अब हम थोड़ा सा आप लोगों को एक, यानी कि थोड़ा सा अलग तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका विद्यालय, मान लीजिए आप यानी KB इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं, KB इंटर कॉलेज जो कि मार्टिनगंज में है, मान लीजिए आप KB इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं। इसके बाद मार्टिनगंज के यानी कि जो KB है, इसके जस्ट गेट पर आपका ब्लॉक है, ठीक है? मान लीजिए इस ब्लॉक पर आपका क्रिकेटर रोहित शर्मा आया हुआ है। बात समझ में आ गई ना? ध्यान से समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा।
बात समझ में आ गई ना। यानी कि केवी इंटर कॉलेज के जस्ट जो गेट है वहाँ पे आपका क्या है, ब्लॉक है, और उस ब्लॉक पर मान लीजिए रोहित शर्मा आया हुआ है। बात समझ में आ गई ना। और रोहित शर्मा को देखने के लिए तमाम भीड़ लगी हुई है। बात समझ में आ गई ना। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि आपकी जो छुट्टी होती है वो होती है 1:30 बजे। कितनी होती है? 1:30 पर आपकी छुट्टी होती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या था, ये गेट था, और यहाँ पे ये मान लीजिए आपका ये क्या था, गेट था। ये जो है कि यहाँ पे रोहित शर्मा आया हुआ था, ये मान लीजिए क्या है, रोहित शर्मा आया हुआ है। रोहित शर्मा को थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे बना दें, ये आपका क्या है, रोहित शर्मा। मान लीजिए ये रोहित शर्मा, ये कौन है, रोहित शर्मा। बात समझ में आ गई ना। या फिर कोई भी क्रिकेटर आप ले सकते हैं, ये कौन है भैया, ये है रोहित शर्मा। बात समझ में आ गई ना, रोहित शर्मा यहाँ पे आया हुआ है। इसके बाद यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, ये आपका मान लीजिए स्कूल है, ये क्या है, आपका स्कूल है, ये मान लीजिए आपका विद्यालय है। बात समझ में आ गई ना, ये आपका स्कूल है, और ये जो है कि मान लीजिए यहाँ पे ये आपका क्या है, स्कूल के यानी कि विद्यालय का जो गेट है यही है, मान लीजिए। बात समझ में आ गई ना। और यहाँ पे जो रोहित शर्मा है इसके आने का जो समय है ये है 1 बजे। कितने बजे है, 1 बजे, ठीक है। यहाँ पे जो रोहित शर्मा आया हुआ है वह 1 बजे आया हुआ है। बात समझ में आ गई ना, कितने बजे आया हुआ है, 1 बजे रोहित शर्मा यहाँ पे आया हुआ है। और यहाँ पे आपकी जो छुट्टी होती है वो कितनी बजे छुट्टी होती है आपकी, 1:30 पर। आपकी जो छुट्टी होती है 1:30 पर आप लोगों की छुट्टी होती है केवी इंटर कॉलेज की। बात समझ में आ गई ना। इसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे, तो जैसे ही आप गेट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ढेर सारी भीड़ लगी हुई मिलेगी। यानी कि पहले से यहाँ पे इसके पास रोहित शर्मा जो है इसके चारों ओर ऐसे ऐसे करके यहाँ पे तमाम भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। ऐसे ऐसे करके क्या करेंगे, ये सब रोहित शर्मा को घेर लेंगे। बात समझ में आ गई ना। इसके बाद ये आपकी थोड़ी सी भी जगह नहीं है, यहाँ पे थोड़ी भी सी भी जगह नहीं है, ये सभी के सभी यहाँ पे पब्लिक जो है कि पहले से यहाँ पे घेर ली होगी। बात समझ में आ गई ना। क्योंकि भाई आप आधा घंटा लेट जा रहे हैं, आप आधा घंटा लेट जा रहे हैं, तो आधा घंटा लेट जाने के कारण ये जो पूरी पब्लिक है ये रोहित शर्मा को पहले से किनारे किनारे से क्या कर ली है, घेर ली है। और रोहित शर्मा वहाँ पे मान लीजिए कोई भाषण दे रहा है, कोई स्पीच दे रहा है। बात समझ में आ गई ना। इसके बाद यहाँ से आप 1:30 से जब छूटेंगे तो पहले से ही यहाँ पे इसके पास भीड़ मौजूद होगी, रोहित शर्मा के अगल बगल यहाँ पे भीड़ मौजूद होगी। इसके बाद आप यहाँ से धीरे धीरे गत्ते गत्ते यहाँ से आप चलते हुए चलेंगे। आप जाएंगे तो जाते जाते आप कहाँ पे पहुंचेंगे, इनके बीच। और यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एक ही लाइन है, यहाँ पे और भी यानी कि व्यक्ति उपस्थित हो सकते हैं। ऐसे ऐसे यहाँ पे इनके पास ढेर सारे व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित हो सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए ये है, आपका नाम क्या है, मान लीजिए आपका नाम पप्पू है। मान लीजिए आप यहाँ पे क्या है, पप्पू है। इसके बाद आप डालते डालते जैसे ही आप गेट से निकले, जैसे ही आप यहाँ पे गेट से निकले, 1 मिनट, चलिए देखिए, आप जब यहाँ से जाएंगे, मान लीजिए आप पप्पू है, ठीक ना। मान लीजिए ये जो है कि पप्पू जाएगा धीरे धीरे, तो यहाँ पे जो है कि खड़ा हो जाएगा। यहाँ पे ये जो है कि ये कौन है, ये पप्पू है। बात समझ में आ गई है। ये जो है कि रोहित शर्मा था, ये कौन है, यहाँ पे पप्पू है। पी फॉर पप्पू, यहाँ पे हम लिख रहे हैं पी मतलब यहाँ पे क्या है, पप्पू है। ये आर है, मतलब ये आर क्या है, रोहित शर्मा है। बात समझ में आ गई ना। इसके बाद जब ये पप्पू यहाँ पे जाएगा, ये पप्पू यहाँ पे जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले ही यहाँ से बहुत ढेर सारी भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हुई होगी। बात समझ में आ गई ना। लेकिन अगर यही भीड़ ना होती, ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ पे यही भीड़ ना होती, ये पप्पू जो है कि आसानी से ज्यादा रोहित शर्मा से हाथ वोथ मिला के उसके साथ सेल्फी उल्फी लेकर के, और भाई रोहित भाई क्या हाल है, हम कैसे क्रिकेटर बनेंगे, आप थोड़ा सा हमको टिप दीजिए, क्या नहीं करेंगे, मतलब पूरा बढ़िया यानी कि बढ़िया से अच्छे से उसका रोहित शर्मा का हाल चाल ले लेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पब्लिक क्या कर रही है, उसको यहाँ से क्या कर रही है, उसको यहाँ तक पहुँचने नहीं दे रही है। बात समझ में आ गई ना। ये जब यहाँ पे पहुंचा तो पहले से यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई है। अब ये क्या करेगा, रोहित शर्मा अगर हमारी तरीके से इसकी हाइट अगर छोटी होगी तो क्या करेगा, एड़ी उठा करके ऐसे देखेगा रोहित शर्मा को। बात समझ में आ गई ना। ये मान लीजिए अगर पप्पू की हाइट जो कि अगर छोटी है तो एड़ी उठा करके देखेगा, या फिर यहाँ पे नहीं देखेगा, इसके बाद थोड़ा सा दूरी पे जाएगा, दूरी पे जाकर के एड़ी उठा करके देखेगा ऐसे। बात समझ में आ गई ना। लेकिन फिर भी अगर रोहित शर्मा नहीं दिखेगा तो क्या करेगा, वह कोई ना कोई तरकीब तो लगाएगा ही। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ घुसना चाहेगा तो पब्लिक क्या इसको घुसने देगी, मारेगी यहाँ पे, यानी कि उसको धक्का दे करके भगा देगी, भागो तुम, पहले हम यहाँ पे आगे खड़े हैं, आगे से हम खड़े हैं, पहले हम रोहित शर्मा से मिलेंगे, देखेंगे कि पहले तुम देखो। बात समझ में आ गई ना। यानी कि यहाँ पे ये जो भीड़ है ये क्या कर रही है, रोहित शर्मा और इसके यानी कि रोहित शर्मा और पप्पू के बीच में क्या कर रही है, दीवार का काम कर रही है। बात समझ में आ गई ना। ये आपका रोहित शर्मा जो है कि ये जो यहाँ पे पब्लिक का जो प्लेस है इससे क्या कर रहा है, शील्ड कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर यही पब्लिक नहीं होती तो ये आपका जो पप्पू है ये रोहित शर्मा से जाता, आपका मिल लेता और मिल करके बड़े ही आसानी के साथ उसके साथ सेल्फी उल्फी लेकर के चला।
लेकिन यहाँ पे क्या कर रही है, ये जो पब्लिक है, ये पब्लिक यानी कि यहाँ से क्या कर रही है, रोहित शर्मा और इस यानी कि पप्पू के बीच में दीवार बन रही है, मतलब रोहित शर्मा को क्या कर रही है, शील्ड कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। बात समझ में आ गई ना, क्या कर रही है, रोहित शर्मा को यहाँ से शील्ड कर रही है यानी कि प्रोटेक्ट कर रही है। अब यहाँ पे हम लोग टॉपिक पे आते हैं। अब ये मान लीजिए जो यानी कि रोहित शर्मा है, ये जो रोहित शर्मा है, मान लीजिए क्या है आपका न्यूक्लियस है। रोहित शर्मा क्या है, न्यूक्लियस है यानी कि नाभिक है। नहीं तो इसको हम यहीं पे रहने देते हैं, हम यहाँ पे बना देते हैं। ये आपका कौन था, रोहित शर्मा यहाँ पे था। बात समझ में आ गई ना, ये आपके रोहित शर्मा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं इसको। अब जैसे मान लीजिए यही पप्पू यहाँ पे पहुंच गया है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या था, ये कोई न्यूक्लियस था, यानी क्या था, यहाँ पे नाभिक था। और ये मान लीजिए पहला कोष था, इसके बाद ये मान लीजिए दूसरा कोष था, ठीक है ना। ये मान लीजिए पप्पू मतलब इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और इस पहले वाले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ गई ना, ये पहले वाले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। या फिर और हम कोष बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, एक कोष अगर हम और बना देंगे यहाँ पे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और 1 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पे है, मतलब ये जो बाहर है ये कौन है, पप्पू है। ये देखिए यहाँ पे घेरा जो बना हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पे क्या नाम दिए है, कोष नाम दिए। इसको हमने क्या नाम दिया है, यहाँ पे कोष नाम दिया है। मतलब ये जो है सभी क्या है, कोष है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, पप्पू है जो बाद में गया है। और ये न्यूक्लियस क्या है, आपका रोहित शर्मा है। बात समझ में आ गई। ये देखिए जो आपका न्यूक्लियस है मतलब रोहित शर्मा है, ये पूरा का पूरा आकर्षण बल जो है कि इस इलेक्ट्रॉन पर नहीं लगा पा रहा है। क्यों नहीं लगा पा रहा है, क्योंकि ये जो इसके पहले यानी कि इसके बाद वाले जो कोष के इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहे हैं, इसका यानी कि इस पर नाभिक का आकर्षण बल पहुंचने ही नहीं दे रहे। जैसे यहाँ पे ये जो यहाँ पे पब्लिक थी, ये रोहित शर्मा को देखने ही नहीं दे रही थी। यानी कि रोहित शर्मा को इस पप्पू यानी कि ये पप्पू देखना चाहता था इस रोहित शर्मा को, लेकिन ये पब्लिक देखने ही नहीं दे रही थी। उसी तरीके से हम यहाँ पे ये जो यहाँ पे बाहरी कोष का जो इलेक्ट्रॉन है, इस पर जो आकर्षण बल है, ये नाभिक पूरी तरीके से नहीं लगा पा रहा है। जो नाभिक है इसका आकर्षण बल यानी कि इस इलेक्ट्रॉन पर पूरी तरीके से नहीं लग पा रहा है। बात समझ में आ गई ना, नहीं लग पा रहा है। क्यों नहीं लग पा रहा है, क्योंकि ये सभी जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहे हैं, इसको शील्ड कर रहे हैं, इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर ये सभी इलेक्ट्रॉन ना होता, अगर ये सभी इलेक्ट्रॉन ना होते तो नाभिक का पूरा आकर्षण बल यहाँ पे कार्य करता। जैसे यहाँ पे अगर ये सब पब्लिक नहीं होती तो ये जो बंदा है यानी कि जो पप्पू है, ये आसानी से जाता रोहित शर्मा से मिल के उससे हाथ मिला करके उसे आपका सेल्फी खिला करके खिंचा करके आसानी से वापस चलाता। बात समझ में आ गई। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभावी नाभ की आवेश बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। बात समझ में आ गई। अब इसकी हम परिभाषा अगर बोले तो इसकी परिभाषा हम लोग कैसे बोलेंगे कि किसी परमाणु यानी कि किसी परमाणु के अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन पर उसके अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉनों द्वारा किसी परमाणु के अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन पर उसके अंदर वाले कोष के इलेक्ट्रॉनों द्वारा डाला गया जो प्रभाव होता है, वही प्रभाव क्या कहलाता है, प्रभावी नाभ की आवेश कहलाता है। यानी क्या कहलाता है भैया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। बात समझ में आ गई ना। यानी कि ये सभी, ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, इसको शील्ड करेंगे, इसको दूर भगाने का प्रयास करेंगे कि भैया यानी कि ये सब ये चाहेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका आकर्षण बल इस नाभिक पर ना कार्य कर पाए। यानी जो नाभिक है इसका आकर्षण बल इस इलेक्ट्रॉन पर ना कार्य कर पाए। इसके कारण ये क्या कर रहे हैं, इसको दूर भगा रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और यही जो प्रभाव होता है, इसी प्रभाव को हम लोग क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव बोलते हैं। इसको हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। इसकी परिभाषा आप लोग कैसे बोलेंगे, एक बार फिर से हम इसको बता दें कि किसी परमाणु के बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन पर उसके अंदर वाले कोष के इलेक्ट्रॉनों द्वारा डाला गया जो प्रभाव होता है वही क्या कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव कहलाता है, या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहलाता है, या फिर शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। बात समझ में आ गई ना। ये है आपका परिरक्षण प्रभाव। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, अन्यथा इसको हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को कहीं भी कोई भी समस्या ना हो। जैसे ये था, मान लीजिए ये बाहरी कोष था, ये बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन था। इसके बाद ये अंदर वाला कोष में ये मान लीजिए आपका क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन थे। तो 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये बाहरी वाले कोष पर इस अंदर वाले कोष के इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो डाला गया प्रभाव होता है वही प्रभाव क्या कहलाता है, प्रभावी नाभ की आवेश कहलाता है। यानी क्या कहलाता है, वही प्रभाव क्या कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट इसको बोला जाता है। बात समझ में आ गई ना। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसकी परिभाषा लिख दें ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में कोई भी समस्या ना हो। और इसके बाद हम लोग इसके बाद देखेंगे कि इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो आपका आवर्त में कैसे परिवर्तन होता है इसका, और वर्ग में इसका कैसे परिवर्तन होता है, ये हम लोग देखेंगे ताकि आप लोगों को जो अगली टॉपिक है जो कि परमाणु त्रिज्या है या फिर आयनिक त्रिज्या है, ये सब आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए।
चलिए अब हम लोग इसकी परिभाषा देख लेते हैं। क्या है? किसी परमाणु में संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर उसके किसी परमाणु के संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर उसके अंदर वाले कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा डाला गया प्रभाव परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। ठीक है ना? ये है किसी परमाणु में संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर उसके अंदर वाले कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा डाला गया प्रभाव ही क्या कहलाता है? परिरक्षण प्रभाव। बात समझ में आ गई ना? इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको ये बताएं इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। ठीक है ना? नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए देखिए, जैसे इसको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उसमें दो कारक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसमें दो कारक जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पहला इसमें आपका होता है कि परमाणु आकार और दूसरा यहाँ पे होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। बात समझ में आ गई ना? जो परमाणु आकार होता है ये कैसे प्रभावित करता है? क्योंकि देखिए, जैसे अगर हम बात करें जैसे अगर हम ले लें यहाँ पे मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद यहाँ पे मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन है। जैसे अगर हमने यहाँ पे ले लिया है, मान लीजिए यहाँ पे हमने लिथियम ले लिया है, एक इसका है लिथियम है। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 होता है। इसके बाद हम यहाँ पे ले रहे हैं सोडियम। इसके बाद यहाँ पे हम ले रहे हैं कौन सा? सोडियम यहाँ पे ले रहे हैं। तो सोडियम में यहाँ पे कितना कोष होगा? 3 कोष होगा। सोडियम में कितना कोष होगा? 3 कोष होगा। इसमें जो कि 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होगा। 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 8, इसमें जो कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसके बाद इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम जो होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो परमाणु आकार है यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है, ये तो भैया सब लोग जानते हैं। परमाणु आकार क्या है? यहाँ पे ज्यादा। अब जब यहाँ पे परमाणु आकार ज्यादा है तो यहाँ पे देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे नाभिक से क्या है? काफी ज्यादा दूर है। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये जो बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के क्या है? पास है। तो जब नाभिक का पास है तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर वाले कोश में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये जो बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर वाले कोश पर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ गई ना? तो ये क्या है? नाभिक से दूर है। तो जब नाभिक से दूर है तो यहाँ पे ज्यादा मात्रा में ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे या इसको क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब कि यहाँ पे अगर आपको समझाया जाए तो ये है आपका कि परमाणु आकार जब यहाँ पे क्या है? ज्यादा है, बढ़ रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है अंदर वाले कोश का, इस पर ये क्या करेंगे? ज्यादा तेजी से इसको प्रतिकर्षित करने लगेंगे। और ज्यादा तेजी से प्रतिकर्षित करने के कारण यहाँ पे ये जो आपका प्रभावी यानी कि जो परिरक्षण प्रभाव होता है इसका मान यहाँ पे क्या हो जाता है? घट जाता है। सॉरी, क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? परिरक्षण प्रभाव का मान यहाँ पे क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जबकि यहाँ पे जो है कि परिरक्षण प्रभाव का मान क्या होता है? घट जाता है। बात समझ में आ गई ना? यहाँ पे परिरक्षण प्रभाव क्या होगा? कम होगा। जबकि यहाँ पे क्या होगा? परिरक्षण प्रभाव का मान क्या होगा भैया? ज्यादा होगा। ठीक है ना? इसको अगर आप शब्दों में लिख दें तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। यानी कि यहाँ पे जो परमाणु आकार होता है, परमाणु आकार अगर बढ़ता है तो परिरक्षण प्रभाव भी क्या हो जाता है? बढ़ सकता है। यानी अगर हम बोलना चाहें जो परमाणु आकार होता है ये परिरक्षण प्रभाव में क्या होता है भैया? समानुपाती होता है। लेकिन आपने प्रभावी नाभिकीय आवेश देखा था, तो
तो जब यहाँ पे परमाणु आकार बढ़ता था तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या हो जाता था, घट जाता था, यानी कि कम हो जाता था, क्योंकि नाभिक से ज्यादा दूर इलेक्ट्रॉन हो जाता था और नाभिक का आकर्षण बल वहां पे क्या हो जाता था, कमजोर हो जाता था। ठीक है ना। तो ये है आपका परमाणु आकार जब बढ़ेगा तो परिरक्षण प्रभाव यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा, दूसरा जो फैक्टर है, अगर आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो यहाँ पर जो परिरक्षण प्रभाव होगा, इसका मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि कम से। बात समझ में आ गई। ये दो फैक्टर है। पहला क्या है, परमाणु आकार, अगर परमाणु आकार बढ़ेगा तो परिरक्षण प्रभाव भी क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा यहाँ पे क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो परिरक्षण प्रभाव का मान क्या हो जाता है, घट जाता है, यानी कि कम हो जाता है। बात समझ में आ गई। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको बताएं इसका वेरिएशन कैसे होता है, मतलब कि वर्ग में अगर हम लोग चलते हैं तो आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है घटता है, तो हमने देख ही लिया था। परिरक्षण प्रभाव का मान वर्ग में बढ़ता है कि घटता है, या फिर आवर्त में इसका मान बढ़ता है कि घटता है, ये अब हम बताने वाले हैं। तो पहले एक काम करिए, इसको आप हो गया। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं वर्ग में। पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं वर्ग में। ठीक, हेडिंग आप लोग क्या लगा लेंगे, वर्गों में, वर्ग में। अगर हम वर्ग की बात करें तो वर्ग में क्या होता है, ऊपर से नीचे, इसमें आपका क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, रुबिडियम होता है, सीजियम होता है, और क्या होता है, फ्रेंसियम होता है। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका 3, इसका 11, इसका कितना होता है, 19 होता है, इसका होता है 37, इसका होता है 55, इसका होता है 87। असल में ये है इसका परमाणु क्रमांक। अब अगर आप देखिए तो जब आप ऊपर से नीचे चलते हैं तो इसका परमाणुओं का जो आकार है वो क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है, पहले हम इसको आपको बता दें। हालांकि पिछले क्लास में हमने इसको देख लिया था। ये देखा जाए अगर ये तो आपका हाइड्रोजन, इसमें एक ही कोष है तो ये हो जाएगा। इसके बाद लिथियम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक कोष और बढ़ जाएगा, ठीक है ना, ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें होगा। इसके बाद अगर हम लोग सोडियम की बात करते हैं तो 1, 2 और यहाँ पे एक कोष और बढ़ जाता है, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसमें जो होगा 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, परमाणु आकार जब हम लोग वर्ग में चल रहे हैं, मतलब ऊपर से नीचे चल रहे हैं, तो परमाणुओं का आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब आप देखते हैं, अभी हमने यहाँ पे आपको क्या बताया था, जब परमाणुओं का आकार बढ़ता है तो जो परिरक्षण प्रभाव होता है उसका भी मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बात समझ में आ गई ना। यानी कि आपका जो वर्ग में हम लोग देखें, वर्ग में अगर हम लोग देखें तो जो परिरक्षण प्रभाव होता है उसका मान क्या होता है, बढ़ता है, यानी उसका मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे परमाणुओं की जो आकृति है, आकार है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना। और दूसरा फैक्टर हमने क्या देखा था, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान यहाँ पे क्या हो जाता है, घट जाता है। घटने के कारण प्रभावी नाभिकीय, चूंकि देखिए न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस का बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल कम हो जाता है। जब आकर्षण बल कम हो जाता है कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिक तेजी से इसको क्या करने लगते हैं, प्रतिकर्षित करने लगते हैं। इसके कारण यहाँ पे इसका जो प्रभाव यानी कि परिरक्षण प्रभाव होता है उसका मान यहाँ पे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि हम लोग वर्ग में चलते हैं तो परिरक्षण प्रभाव का मान क्या हो जाता है भैया, ठीक। तो ये आपका है, जब हम लोग वर्ग में जाते हैं तो परमाणुओं का जो आकार होता है वो क्या होता है, बढ़ता है, तथा परिरक्षण प्रभाव का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो वर्ग में अगर हम बात करेंगे तो परिरक्षण प्रभाव, यानी कि वर्ग में परिरक्षण प्रभाव क्या हो जाता है, बढ़ता, ठीक। वर्ग में मतलब ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में मतलब ऊपर से नीचे, ठीक। वहीं अगर हम लोग आवर्त में देखें तो आवर्त में इसका मान क्या हो जाएगा, तब घट जाएगा। आवर्त में इसका मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि इसकी साइज क्या हो जाती है, घट जाती है, इसकी आकृति क्या हो जाती है, घट जाती है। आकृति घटने के कारण जो नाभिक है उसका बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल बढ़ जाता है। बात समझ में आ गई ना। तो आकृति घटने के कारण यहाँ पे जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है उसका मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन परिरक्षण प्रभाव का मान क्या हो जाता है, यहाँ पे घट जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम आवर्त की बात करें, अगर हम आवर्त में बात करें तो आवर्त में अगर हम बात करते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, परिरक्षण
परिरक्षण प्रभाव घट जाता है, परिरक्षण प्रभाव घट जाता, यानी कि परिरक्षण प्रभाव यहाँ पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि घट जाता है। बात समझ में आ गई ना? ये यहाँ पे है, ये परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, कैसे वही करता है, और इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, ये सभी जो कि हमने यहाँ पे देख लिया। इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। हो गया? ओके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो अपने सभी मित्रों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है ना? और इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है ना? और इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अगली टॉपिक के साथ। और हाँ, अगली टॉपिक हमारी क्या रहेगी? अगली टॉपिक हमारी रहेगी परमाणु त्रिज्या या फिर आयनिक त्रिज्या, ठीक है? हम लोग डी ब्लॉक का एलिमेंट पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे, परमाणु त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या, ठीक है? इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहाँ रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।